हाँ, नमस्ते सभी को। आज का जो ऑडियो है, ये है वाणी को लेकर के, माने शब्द को लेकर के। माने कैसे शब्द हमारे लिए घातक भी बन सकता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी बन सकता है। मतलब ये स्वर विज्ञान या फिर शब्द का विज्ञान, ये इसका रूप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर मौजूद है। जैसे इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलता है उसमें भी एक शब्द है, तो उसका उद्देश्य और उसका एक आकृति एक अलग मोर को दर्शाता है या फिर एक अलग से सोच को डेवलप करता है। ठीक है, जो साउंड म्यूजिक के थ्रू निकल रहा है, ठीक है ना, उसमें भी खराब और अच्छा ही है। मतलब अलग उसका मतलब साउंड अगर ख़राब से निकला तो हमें इरिटेट होता है, और उसका साउंड अगर अच्छे से निकला वो हमें बार बार सुनने को मन करता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, मंत्र के जरिए, जहाँ शब्द में कुछ ऐसी मतलब शक्ति आ जाता है जिसके जरिए वो शब्द ना भी देखते हुए या फिर उसका उच्चारण मतलब साउंड के साथ ना करते हुए भी उस जो हवा जो निकल रहा है उसके जरिए उस हवा में एक तरह का ऊर्जा फैल जाता है। ठीक है, ये इसका एक स्वरूप है। ठीक है ना। और यही शब्द हमारे मुंह से निकलने के बाद, मतलब साउंड के साथ मुंह से निकलने के बाद जो बात किसी बात के रूप में हो, वो बात किसी के लिए घातक भी बन सकता है और किसी के लिए फ़ायदा लायक भी बन सकता है। तो ये यहाँ पे बात है। तो मैंने स्टेज इतना बताया क्यों, क्योंकि तीनों ही जगह शब्द का ही यूज़ हो रहा है, तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। तो ये एक तरह का थेरेपी होता है जो साउंड वेव थेरेपी है, मतलब शब्द से इलाज करना। वो मंत्र के जरिए है, शब्द के जरिए इंस्ट्रूमेंट से इलाज ट्रीटमेंट लिया जाता है। जैसे कुछ ऐसे साउंड को क्रिएट करके किसी जगह में जाकर के उसको टकराया जाता है। ठीक है ना। जैसे कोई अगर मतलब जिसको अगर मार्शल आर्ट आता हो, वो कुछ शब्द को ऐसा जगह में पॉइंट आउट करेगा, वो उस चीज़ को उस शब्द के जरिए उस जगह में टकराते हुए उस चीज़ को वो तोड़ सकता है। वहाँ पे इतना शब्द में, ध्वनि तरंग में उतना शक्ति है। तो उसी तरह अगर हम जब कभी कुछ बात करते हैं, अगर हमारे कुंडली में वैसा योग मौजूद है, तो हमारा बोला गया बात किसी को लग जाएगा। ठीक है। अगर हमने नेगेटिव बोल दिया वो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, और हमने पॉजिटिव बोल दिया तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये कंडीशन किया जो कुंडली के मुताबिक जो योग उस पर्टिकुलर पर्सन में, कुंडली में योग है, माने मुकद्दर ने उसको ये गुण दिया, उसको माने शब्दों को लेकर के काम करने के। ठीक है ना। अब इसमें फायदा और नुकसान का क्या हालत हो गया, जब उन्होंने नेगेटिव बोला किसी के लिए, जो उसके सामने वाला का नेगेटिव होना था, अब उसका बैकफायर में नेगेटिव उसको ही झेलना होगा। और पॉजिटिव भी सेम, जिसके लिए वो पॉजिटिव बोलेगा उसके लिए, और जो बोला उसके लिए भी घूम करके वो पॉजिटिव ही चलेगा। ये केस किया। दूसरा और कंडीशन क्या है, किसी का पॉजिटिव बोला गया बात उसको लगता नहीं, किसी को लगेगा नहीं, लेकिन नेगेटिव जो बोलेगा वो तो लग जाएगा। किसी के लिए और के लिए अगर नेगेटिव बोल दिया कोई पर्सन ने, तो जिसको बोला उसको लग गया, और बैकफायर में उसको भी झेलना होगा। लेकिन पॉजिटिव का कोई गारंटी नहीं है, वो हो भी सकता नहीं हो सकता। ये अलग अलग से कंडीशन है। पहले वाला का एक कंडीशन बताया मैंने, ये दूसरा वाला का और एक कंडीशन है। ठीक है। तो इस तरीके से शब्द का खेल हमारे लाइफ में पड़ता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या कर चुका था और उसका क्या प्रतिफल अभी मिल रहा है। तो इसीलिए एक जनरल लॉ आप लोग इतना जान के रखिए बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पर, कि किसी को भी नेगेटिव बोलने से पहले, कुछ भी किसी भी तरीके से हो, अगर आप माँ है बाप है उस बच्चे के लिए भी, और अगर आपका घर वाला हो या फिर बाहर वाला हो, वहाँ पे भी
या फिर किसी और के लिए आलोचना कर रहे पीठ पीछे, वहां पे भी, ठीक है ना। क्यों? यहाँ पे क्या है कि आपको पता नहीं आपके कुंडली में क्या योग मौजूद है, मुकद्दर ने आपके लिए क्या कायदे कानून लिख के रखा हुआ है। वो तो किसी के पास जाने के बाद ही वो कुंडली का एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट निकलेगा। जब तक वो आपके घर में पड़ा रहेगा या फिर आपका कोई एनालिसिस नहीं करेगा या फिर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं जान होंगे, तब तक वो आप उस चीज़ के लिए एक ब्लाइंड रहेंगे ना। तो इन जनरल आप जान के रखिए कि आपको किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव भी बोलिए, भले बेशक उसका लगे चाहे ना लगे, ठीक है ना। क्यों? इसमें एक डिफेंस जोन में रहेंगे आप, ताकि घूम करके आपको ना नेगेटिव कर दे किसी भी हालात में। तो इसलिए ये शब्द ही ऐसा चीज़ है जिसको बोलते हुए या फिर मुंह से निकालते हुए बहुत ही सोच समझ करके शब्द को बैठाना पड़ता है। क्यों? बात एक ऐसा चीज़ है, मतलब कहाँ से घुस करके और कहाँ जा करके वो किस तरीके का घाव करेगा वो किसी को पता नहीं चलता, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको सामने दो आदमी रखे हुए हैं और दोनों का बात करने का तरीका अलग है, परंतु आप जो बात पूछ रहे हैं दोनों का एक ही बात पूछ रहे हैं। जैसे ए से आप पूछेंगे, आपने दोपहर के बाद, मतलब अगर ये मैं आप दिखा रहा हूँ, मतलब ए से पूछना है क्वेश्चन कि आपने भात मतलब दोपहर का खाना खाया, तो ए आपको आंसर देगा कितना बज रहा है अभी घड़ी में, तो मेरे को ये पूछ रहा जी, तो तेरे को ये याद जानना चाहिए इतना, तो कोई बिना खाए पे रहता थोड़ी ना। ये ए का आंसर है, मतलब वो खाना खा लिया लेकिन जवाब इस तरीके से दे रहा है। ये ए को बोलने का तरीका है। अब हम बी के पास जाते हैं। अब सेम बात आप बी से पूछिए कि तूने दोपहर का खाना खाया, तो बी आपको बोलेगा हाँ जस्ट अभी खा के आया बस, और आप खा लिए क्या। तो दोनों में क्वेश्चन दोनों के लिए एक ही था, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग हो गया। ए एक तरीके से बोल रहा है, बात को घुमा फिरा के ला रहा है, और बी सीधे सीधे बात को एकदम सिंपल में वो बोल दिया इस तरीके से। तो ये डिफरेंस हुआ क्यों? ये डिफरेंस हुआ ये कुंडली में मौजूद योग के कारण। वहाँ पे एक की कुंडली में वो योग खराब है जिसके कारण उसका बात बोलने का तरीका इस तरीके से खराब हुआ, और बी के कुंडली में वही सेम ग्रह का योग का पोजीशन जो है वो अच्छा रह गया, जिसके कारण वो बात को एक सेट में बोल पा रहा है, मतलब एक लयबद्ध में बोल पा रहा है, शब्द को सही ढंग से बैठा पा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से डिफरेंस होता है। क्यों? जो योग मौजूद है उसी तरीके से हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये है हिडन एनर्जी का पावर, जो हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, बायोलॉजिकल चाल चलन को, माने हमारे शारीरिक चाल चलन के गतिविधियों को सब कुछ बदल के रख देता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी तरफ से एक सजेशन बोलिए, ये एडवाइस बोलिए आप लोग के लिए, ये रेमेडी ही मान के चलिए कि किसी को कुछ भी बोलते वक्त कुछ भी नेगेटिव ना बोल दें, ठीक है। भले बेशक वो शत्रु हो, भले बेशक आप गुस्से में आ जाए, भले बेशक आप किसी का आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वो योग आपकी कुंडली में मौजूद हो गया तो इसका बैकफायर आपको झेलना होगा। मेरे पास ऐसा कई केस आता है, तो उसमें हम पूछते ही हैं कि आपने सेम टू सेम काम किसी और के लिए इसी चीज़ के लिए नेगेटिव बोला था कि नहीं, आंसर हाँ निकलता है, ठीक है। तो ये है शब्द का खेल। अब इसका अगर मैं और एक एग्जांपल देके बताऊं, मान के चलिए आप किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि यार ये तो इसका तो शरीर तो ठीक ही नहीं है, कितना दिन बचेगा भरोसा नहीं है, नहीं टिकेगा नहीं ये वाला, और देखेंगे कि वो टिक रहा है लेकिन जो बोला वो बिस्तर में गिर गया, ठीक है ना। तो इसीलिए बात बोलते वक्त थोड़ा सावधानी से बात बोलिएगा, क्योंकि बात का प्रभाव, क्योंकि हर एक का क्या है, हर चीज़ का मतलब डायमीटर या रेडियस मान के चलिए एक सीमा है।
जो वहाँ से वो चीज़ टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है। तो बात भी, शब्द तरंग भी वही है। वो आप जिसके लिए बोले थे वहाँ तक वो टकराया और घूम के कहाँ जाएगा, फिर आप में आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से संभाल के बातचीत कीजिएगा, ये रेमेडी ही है इस तरीके से।